नकाबपोश जांबाज अपने पीछे कदमों के निशान भी नहीं छोड़ते। स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों से लैस ये पैरा एसएफ हैं इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमें इस बात का पूरा अंदाजा था कि मुझे और मेरे टीम कमांडर्स को किस तरह का संदेश पहुंचाना है। ये सच्ची कहानी है भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स की। इस खतरनाक मिशन के लिए 2 टीम्स तैयार की गईं। स्ट्राइक टीम 1 के लीडर थे मेजर एक्स और स्ट्राइक टीम 2 को लीड कर रहे थे मेजर जेड। इस मिशन को लीड करने वाले दोनों ऑफिसर्स का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। उरी हमले के बाद ही हम लोग एक शॉर्ट नोटिस पर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। मैं उस वक्त एक एक्सपीडिशन वापस ही लौटा था और मुझे फॉरेन ट्रेनिंग एरिया में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और मेरे दिमाग में तभी से एक गेम प्लान बनना शुरू हो गया। हम लोगों ने उन सभी ऑप्शंस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया था जो हमारे पास थे। एक बहुत बड़ा दांव था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। नंबर को एक प्लान पेश किया गया। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मल्टीपल टारगेट्स पर हमला करने की तैयारी थी। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने 6 टारगेट्स चुने थे। क्या इससे प्लानिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो रहा था? बहुत ज्यादा। ये सभी टारगेट्स दुश्मन के इलाके में थे, जो साथ ही बहुत दुर्गम भी था और हर टारगेट एक दूसरे से काफी दूर था। हर जगह एक साथ हमला करना लगभग नामुमकिन था। इस ऑपरेशन के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। स्ट्राइक टीम 1 और 2 को नॉर्थ कश्मीर के 2 टारगेट्स की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन हमला करने से पहले उन्हें उन पर नजर रखनी होगी, फिर प्लानिंग करनी होगी। मेजर जेड और मेजर एक्स ने अपनी हाईली स्पेशलाइज्ड रिकॉन टीम्स को तैयार किया। उनका काम था दुश्मन पर करीब से नजर रखना और जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। मेजर जेड अपनी टीम के साथ होम बेस से निकल पड़े। इस रिकॉन मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाने के लिए बेस्ट रूट को चुनना। दूसरा, टारगेट पर 24 घंटे नजर रखना। और तीसरा, एक सेफ एग्जिट प्लान पर काम करना। 24 सितंबर शाम 6 बजे। एलओसी के पास काफी सारे बिल्ट अप एरियाज थे, काफी गांव थे। दुश्मन के खबरी हर तरफ फैले हुए थे। सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि दुश्मन को इस मिशन की बिल्कुल भी भनक न लगे। आतंकवादियों के घुसपैठ करने का रास्ता इन घने जंगलों के बीच से गुजरता है। मेजर जेड की रिकॉन टीम को गुप्त ही रहना होगा, वरना यह मिशन खतरे में पड़ जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना होता है कि आवाज कम से कम हो। इस तरह से छिपकर आगे बढ़ने के लिए सालों की ट्रेनिंग लगती है, लेकिन गलती कभी भी हो सकती है। दूसरी तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर मेजर एक्स अपनी रिकॉन टीम के साथ होम बेस से निकल चुके थे। उन्होंने पीर पंजाल के घने जंगलों को अपना रास्ता चुना। यहां से कोई नहीं गुजरता था और उसकी एक खास वजह भी है। जमीन के कुछ इंच नीचे एंटी पर्सनल माइंस बिछी हुई थी, जो हल्के से कांटेक्ट के साथ ही फट सकती थी। एक गलत कदम और इन जवानों के साथ यह मिशन भी खत्म। बहुत वक्त बीत जाने से माइंस वहां से खिसक जाती हैं जहां उन्हें लगाया जाता है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि माइंस कहां खिसकी होंगी। लेकिन ट्रेनिंग और सावधानी काम कर गई। मेजर एक्स और उनकी रिकॉन टीम 1 लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए पीओके के लीपा वैली में प्रवेश कर गए। एलओसी में काफी जगहों पर कुदरती चीजों से सीमा निर्धारित की गई है। हर जगह फेंसिंग नहीं है। सीमा पार करना चुनौती भरा तो है,
लेकिन नामुमकिन नहीं। दूसरी तरफ मेजर जेड और उनकी रिकॉन टीम 2 पीओके के वीरान अरंगकेल सेक्टर में प्रवेश कर चुकी थी। वहां कोई रास्ता नहीं था, हर तरफ जंगल था। दोनों रिकॉन टीम्स अब दुश्मन के इलाके में थीं। यहां से उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी थी। एक बार आप दुश्मन के इलाके में घुस गए तो खतरा हमेशा बना रहता है। मौत का साया हर पल मंडरा रहा था। पाकिस्तानी पोस्ट्स 24 घंटे मुस्तैद पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस ड्रोन्स हर हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। उस दिन सुबह होते ही हमें आसमान में एक आवाज सुनाई दी। मेजर एक्स और रिकॉन टीम 1 वहीं थम गए। यह हाईटेक मोशन सेंसर से लैस एक पाकिस्तानी ड्रोन है। हल्की सी हरकत भी पकड़ में आ सकती थी। आसमान में मंडराता यह हवाई खतरा टीम की गति को धीमा कर देगा। पकड़े गए तो मिशन फेल हो जाएगा।